डे स्लीप्स व्हेन वी मदर्स आर अवेक। और ये सभी बच्चों का होता है, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं अपनी माँ के ना सोने के टाइम पे ही जागते हैं। हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है 7th डे। यस, 7th डे हो गए हैं हमारे बेबी को भी, और मेरे पोस्टमार्टम का भी 7th डे है। तो फिलहाल जो है हम लोगों को आज जाना था हॉस्पिटल, तो आई वाज गेटिंग हिम रेडी। हमें 7th डे पर, 4th डे पर तो एक्चुअली मुझे डिस्चार्ज मिला ही था, और 7th डे पर हमारी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि बेबी को भी पीडियाट्रिशियन को दिखाना था और मुझे भी अपनी डॉक्टर से मिलना था। और यहाँ पे मैं ट्रेनिंग करती हुई, हमने मैचिंग मैचिंग कपड़े पहने हैं आज। तो फिलहाल आई एम रेडी एंड लेट्स गो आउट। फर्स्ट टाइम गोइंग आउट विथ माई क्यूटी। बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी, वो बहुत ही स्पेशल भी था, क्योंकि पहली बार इसको होल्ड करके लेके जाना। तो हम लोग पहुँचे थे पीडियाट्रिशियन, सबसे पहले अपॉइंटमेंट बात की थी। तो इनको हमें डॉक्टर को ऐसी रूटीन चेकअप के लिए दिखाना था, क्योंकि आफ्टर अ वीक बेबीज़ को आई थिंक वो इंक्लूड होता है पैकेज में, कि आपको एक विज़िट करना होती है। और मुझे भी एक विज़िट करना थी डॉक्टर से। तो बस पहले हम यहाँ आए, और ये बहुत ही क्यूट सा एरिया था। इट वाज़ लाइक, ये जो पीडियाट्रिशियन का एरिया था ना, बच्चों की वजह से उसको बहुत ही कलरफुल बनाया हुआ था। No, 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 no. मेरे आवाज़ के बाद है ना, ये तुरंत चुप हो जाएगा। इमाद, नहीं नहीं नहीं, नो। इमाद, इन्होंने तो काफ़ी रोना धोना मचा रखा था, और सब कुछ हो गया, इनके टेस्ट वगैरह। फाइनली हम लोग आ रहे थे घर, और मैं भी डॉक्टर से मिली। माई स्टिचेस और फाइन, सब कुछ ठीक था। और इनका इमाद के सारे जो भी टेस्ट वगैरह थे, ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ होना थे, वो भी हो गए, और सारी चीज़ डन हो गई हैं। और हम लोग जैसे ही घर आए, तो हमसे कल रात एक्चुअली हमारी एक फ्रेंड है, वो मिलने आई थी। तो उन्होंने इमाद को ये गिफ्ट दिया था, इट वॉज़ अ स्विंग। तो इसको हम लोग जो थे असेंबल कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि ये कैसे चलेगा, और उसको हम लोग को लिटाना भी है। देखेंगे एक बार इसको इसमें लिटा करके। तो चले फिर इनको इसमें जो है झूले में लिटाया हमने, और फिर देखा कि एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। ये थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे थे, बट ये भूखा था, तो इसलिए इसने रोना शुरू कर दिया। और एक्चुअली ये जो स्विंग है ना, ये बहुत ही सेफ़ है बच्चों के अरे लिए, वाह, क्योंकि अरे इसमें इस तरीके की वाह, बेल्ट वगैरह भी दे अरे रखी है। वाह. बट आई डोंट थिंक सो कि ये इसमें ज़्यादा टाइम तक रहने वाला है, क्योंकि इसको गोद में रहना बहुत पसंद है, जो कि यूजुअली हर बच्चे को होता है। एंड इनिशियल डेज में बच्चे जो है वार्मथ चाहते हैं मदर की, दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू गो अवे फ्रॉम देयर मदर। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। फ़िलहाल अभी तो मैंने मजा इसको आया लिटाने तेरे के को, लिए मेरे चेक को किया था नहीं बस, चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि मैं हाँ, ज़्यादा इसको टिश्यू इसमें छोड़ बॉटल पाऊँगी। मेरे ना मेरे। देखते हैं फ़िलहाल ये कितना काम आता है। बस और ये क्या नीचे बहुत ही बताइए. प्यारा है, एंड बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। इसमें जो है काफ़ी कंफर्टेबली इमाद, ये बैठ चुका है, और इसमें साउंड्स भी हैं, चेक कर सकते हैं। बट एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, वो है ये कि इसको जो जहाँ सॉकेट होगा ना, वहीं हमें लगाना पड़ेगा। हालाँकि इसमें सेल दिए हैं, बैटरी का ऑप्शन है, बैटरी से उतना अच्छा नहीं चल रहा। और फिलहाल देखिए, मैंने झूले से इन्हें निकाला, और अपनी इस तरह से ये पूरे टाइम जो इनका टमी टाइम होता है, वो इस तरीके से होता है। तो मैं आपके साथ ये पूरा रूटीन अपना शेयर करने वाली हूँ, एक वीक पूरा, जो एज अ न्यू मदर और विद माई न्यू बॉर्न मेरा कैसे जाने वाला है। तो बस ये बेसिकली ये इस तरह से मेरे ऊपर लेटना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और आज है इनका लास्ट डे इन बालों के साथ, कल हम इनके ये बाल उतरवा देंगे। तो मैं इनकी वीडियो बना ली है, मैंने काफ़ी सारे बालों के साथ इनके फ़ोटोज़ ले लिए, क्योंकि मुझे पता है कल इसके बाल जो है वो हमें उतरवाना है, और फिर ये हमें बिना बालों के मिलेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि कल मॉर्निंग में इसके बाल हमें उतरवा देना है, तो आज फाइनली हमने इनके बालों के लिए बुला लिया था घर पर ही जो थे उनको, और बाल निकलवा दिए इनके सारे। और आज ही मुझे इसको फर्स्ट बात देनी है, क्योंकि 7th डे पूरे हो गए, आज 8th डे है। और इसके लिए मैंने ये जो है ना, पहले से ही मात के लिए ये वाला एक बेबी बाथिंग चेयर दे रखा था। इसका रिव्यू भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो ये मैंने इसको फर्स्ट बात मेरे हाथों से, आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि आई एम डूइंग एवरीथिंग अलोन, और स्पेशली गिविंग माई बेबी फर्स्ट बात बाय माई ओन हैंड्स। एंड ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि लिटरली आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, कि मैंने उसकी सारी चीज़ें खुद करी हैं, उसको फर्स्ट बात खुद दिया, सारी चीज़ें, मतलब इनिशियल जो चीज़ें थी वो सब मैंने खुद से करी हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है। नहाने के बहुत-बहुत साफ-साफ हो गए, और ये नहाते ही नींद भी आने लगी। चलो मैं उसको रेडी करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इन्हें पहना रही हूँ ये, जो इनकी नानी घर से आए थे, इनकी जो नज़रिए होती हैं, फ़िलहाल मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ। मैंने ये इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं पहनाया, मैंने उतार ही दिए थे। ये इससे कुछ नहीं होता है, कोई नज़र वगैरह का कोई कनेक्शन नहीं है इससे। हाँ, जब होती है तो आपको दुआ पढ़ के फूँकना है बच्चों के ऊपर, दम करना है, और
वो ठीक हो जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा बड़ा लॉजिक नहीं है कि यही पहनाने से जो है वो नज़र नहीं होती है। फिलहाल जब आए थे तो मैंने सोचा इसको पहना देती हूँ, और इनके लिए आई थी एक चेन जो कि मैं अभी आके आप इनको पहनाऊँगी, क्योंकि आज है इनका छठी का दिन जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एक्चुअली। तो मैं अकेले ही सेलिब्रेट कर रही हूँ, जिस दैट के मेरे पास कोई है नहीं यहाँ पे। वन ऑफ माई सिस्टर एंड वन ऑफ माई फ्रेंड जो कि आई थी आज, और बस हमने लोगों ने बस इसको, मैंने अकेले इसको बात दिलवाई थी। उसके बाद वो तो इवनिंग में आई थी, मेरी सिस्टर थी, उसने काफ़ी मुझे हेल्प किया था। वो जो चीज़ें करने की थी वो कर रही थी। और उसके बाद बस जब हम बाहर रहते हैं ना, तो ज़िंदगी और छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं वो इसी तरीके से होती हैं। कुछ भी स्पेशल मोमेंट होते हैं वो आपको अकेले ही करने पड़ते हैं। तो बस मैंने काफ़ी मिस किया अपने फैमिली को, कि सब होते तो वो सारी चीज़ें इसकी करते, पर इट्स ओके। मेरा भी ये एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट था, और बहुत ही ज़्यादा मैंने इस चीज़ को ना, आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सीरियसली आई एम अगेन सेइंग दिस थिंग कि मैं ये सब चीज़ें, बल्कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ वी आर डूइंग इट नाइसली। और फिर अब मैंने इनको मिटन्स पहनाए हैं, और मिटन्स देर तक नहीं पहनेगा ये, जब तक सो रहा है तब तक ही। फ़िलहाल ये इवनिंग का टाइम था, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी बात ले लेती हूँ और इनके कपड़े भी चेंज कर दिए, क्योंकि वो थोड़े से बड़े थे और सारी चीज़ें हो गई थी। हमने जो भी इनके रिचुअल्स करना थे वो सब कर दिए थे। तो क्या रिचुअल्स, तो खैर ऐसे कोई ख़ास नहीं, नहलाना था, बाल उतरवाना थे और कपड़े चेंज, नए कपड़े बनाए थे, ये सब हुआ था। और ये है अकेले तो हम बस यही कर पाए। और ये था नेक्स्ट डे, और हमने इमाद के लिए एक जो था इस तरीके का बेड बनवाना था, और काफ़ी बड़ा बनवाया ताकि आगे भी काम आए। तो ये उसकी जो है नर्सरी बेड और ये सब कुछ हो जाएगा, जिसमें वो आई डोंट नो कि वो इसमें लेटेगा या नहीं रात में, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको थोड़ा सा अपने से अलग रखने की कोशिश करूँ ताकि वो थोड़ा सा सो जाए इस बेड पर। मैं अपनी साइड में ही इसको डालने वाली हूँ इस बेड को, बट ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके लिए हम लोग ने काफ़ी वेट किया, फाइनली ये आ गया। वैसे हम लोग चाह रहे थे कि ये उस दिन आए जिस दिन हम लोग इसको घर लेकर आए, पर वो हो नहीं पाया था, पहले हम इसे नहीं ले पाए थे। तो फाइनली अब ये आ गया है, और उसको अच्छे से ओपन करके इसकी जगह भी सेट करनी है कि हमने इसे कहाँ रखना है। तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, रोज़ कुछ ना कुछ नया आएगा, हर महीने हर दिन कुछ एक ऐसी चीज़ होगी जो इनके लिए स्पेशल होगी। तो ये सब कुछ हम करते रहेंगे, आगे आगे आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ है। उनके पापा ने सारा इनका बेड वेड अच्छे से सेट कर दिया है, और मैं अब इसकी जगह बता रही हूँ उन्हें कि उन्हें कहाँ रखना है इसको फाइनली। तो मीनवाइल बेबी इज़ ऑलवेज लाइक ऑन मी। ये इसको बहुत पसंद है मेरे ऊपर लेट के सोना, ये सोता ही इसी तरीके से है, मैं समझ नहीं आ रहा। तो अब हमने जो है इनको बेड पे लेटाया है इनके, एंड आई डोंट नो कि ये कितनी देर सोता है इस तरह से, बट ही इज़ एंजॉयिंग। आई नोटिस दैट कि उसको अच्छा लग रहा है अपने बेड पे लेट कर इस तरीके से। तो हमने अभी तक इसके लिए कोई भी पेसिफायर नहीं लिया था, बट मुझे डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था और भी लोगों ने सजेस्ट किया था कि जो भी फार्मूला फेड बेबीज़ होते हैं उनको पेसिफायर कभी कभी देना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर ने ये बोला था कि उसकी आदत नहीं डालना प्लीज़। अगर वो प्रॉब्लम ज़्यादा कर रहे हैं तो आप दे दो। और यहाँ पे देखो वो बहुत एक्साइटेड है, उसको बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ की नीड थी। तो फ़िलहाल ही वाज़ एन्जॉयिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको। जो है ये हमने लिया था 0+ का पिजियन का था ये, जो कि बहुत ही, इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, ना तो कोई हनी है ना कुछ है। और इस तरीके के प्लीज़ अवॉइड करें, जो भी हनी वगैरह के होते हैं ना वो नहीं देना चाहिए बच्चों को। मुझे तो बहुत रिलैक्स मिला इसको पेसिफायर देने के बाद, क्योंकि पूरे टाइम में ना रोता ही रहता था। तो ये वॉमिट बहुत करता है, क्योंकि फार्मूला फेड बेबीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी दूध निकालते हैं, तो ये भी इसके साथ एक प्रॉब्लम है। और हमने सोचा है कि इसके लिए डॉक्टर को दिखाएंगे। और कपड़े मैं चेंज करती रहती हूँ जल्दी जल्दी, तो यहाँ पर मैं कपड़े निकाल रही थी, तो मैं सोचा ये वीडियो बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो फिलहाल मैंने इस तरीके से सेट कर रखा है। उसके पीछे मैंने एक लॉन्ग वीडियो भी डाली है कि कैसे आपने ये करना, और ये कितना हेल्पफुल होगा इस तरीके से अगर आप ड्रॉर बना लेंगे बच्चे की। और अब यही जो टाइम है, जो मैं इसको जो टमी टाइम देती हूँ वो अब देने लगी है मामा, इन्होंने भी शुरू कर दिया है देना इसको थोड़ा सा टमी टाइम अपने ऊपर। और फिर हम लोग नेक्स्ट डे जो है दिन में इस तरीके से हम लोग का रोज़ मॉर्निंग का रूटीन हो गया था, मतलब मेरा और मेरी सिस्टर का, कि हम लोग ब्रेकफास्ट करने के जस्ट पहले, जब हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले थे, इसको इस तरीके से रेडी करके सुला देते थे। और ये बज रहे रात के 2। आप समझ सकते हैं जितनी भी इस तरह की क्लिप्स है ना, ये 2 बजे 3 बजे जब जब ये बीच में उठता है तब की होती हैं। ये तो सो जाता है पर मुझे नींद नहीं आती फिर, और फिर उसके बाद मैं दिन में भी नहीं सो पाती हूँ। आप ना, इफ़ यू आर न्यू मदर, तो आप सोच लो कि आपको सोने को तो नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, रात के 3 बजे ही इज़, आई डोंट नो व्हाट इज़ ही डूइंग, और फिर सो भी रहा है तो कैसे मेरी गोद। ये सोने का तरीका है इसका। मैं क्या करती हूँ, मैं वो वीडियोस बनाती हूँ, पिक्चर्स क्लिक करती हूँ, बस मेरा ये काम हो गया है। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये फिर उठे थे 4 बजे के टाइम। आई डोंट नो क्यों ये दिन में भी नहीं सोता है इतना, रात में भी नहीं सोता है, इसको नींद बहुत कम है।
हालांकि न्यूबॉर्न्स मैंने सुना है कि दिन में बहुत सोते हैं, मगर मेरा बच्चा तो दिन में भी नहीं सोता। फाइनली 5 बजे के करीब ही स्लेप्ट और ये फिर से उठने की तैयारी है। जब बाबा के जाने का टाइम है ऑफिस तो फिर से उठने की तैयारी है। और मैं मुझसे ना सबने बोला फैमिली में कि इसके इस तरीके से लुपड़ी और ये मालिश वगैरह करो, बट सॉरी मेरे से नहीं हो पा रही है ये। मैंने इसकी ज़्यादा कुछ भी नहीं करा है, ये मैं कर रही थी और मुझसे नहीं हो रहा था। ही वॉज क्राइंग, तो मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। और मुझे डर भी लग रहा है छोटे छोटे हाथ पैर छूते हुए, कहीं मुझसे कुछ हो ना जाए। तो मैंने बस 2-3 बार ही किया ऐसा और उसके बाद नहीं किया। कोई बड़ा है जो ये चीज़ें करता है तो आई थिंक उन्हीं से हो पाएगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी ये। और मैंने अवॉइड ही किया क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। तो मैं बस हल्का-सा ऑयल मसाज करती थी, जो कि ऑयल इसको सूट भी नहीं करता है। तो मैं सिर्फ़ बॉडी लोशन से मसाज करके जो है बाथ दिला देती हूँ इमाद को, क्योंकि इमाद को ऑयल कोई भी सूट नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई उसकी स्किन इतनी सेंसिटिव है या क्या है, उसको रैशेज़ हो जाते हैं ऑयल से। दिस वाज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ यू गाइस एन्जॉय दिस वन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मैं जो हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए आप वीडियो को जो है वो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोस। इस तरीके के छोटे-छोटे से वीडियोस और मैंने चीज़ें बना रखी हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।